ऐसी चीज है जो ईमेल से पहले हम लोग यूज कर रहे थे? कुछ है ऐसा? लेटर, बहुत बढ़िया। क्या यूज करते थे हम? लेटर क्या होता था? पत्र भेजते थे। क्या भेजते थे? पत्र भेजते थे। पत्र में क्या लिखते थे हम लोग? संदेश लिख दिया, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन लिख दिया। मतलब कोई मुझसे दूर है, उसको मुझे कुछ मैसेज देना है, कुछ संदेश देना है, तो कैसे भेजते थे हम लोग? लेटर के थ्रू भेजते थे। कैसे? तो लेटर को भेजने में कितना टाइम लगता था? सर 1 से 2 दिन। और मुझे दूसरे देश भेजना है तो सर 1 हफ्ता। 1 हफ्ता या 1 महीना? 1 महीना। और मुझे शहडोल से लेके भोपाल भेजना है तो 1-2 दिन। तो ईमेल से क्या लगता है, कितना टाइम लगता होगा? ईमेल से मतलब कितना? 2 मिनट। आप लोग सुन रहे हैं? लेटर भेजने में हमें कितना टाइम लगता था? लेटर समझते हैं? चिट्ठी समझते हैं? तो पहले के जमाना में हम लोग क्या क्या करते थे कि चिट्ठी भेजा करते थे। तो चिट्ठी भेजने में हमें टाइम लगता था। मान लिया मुझे कोई न्यूज है, मुझे बताना है कि मैं फर्स्ट डिवीजन आया, अपने चाचा को बताना है जो कि चाचा हमसे 500 किलोमीटर दूर है। तो 500 किलोमीटर दूर है, तो उन्हें पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा? 1 हफ्ता लग गया। तो अब इसकी अब कितना जल्दी पहुंचा सकते हैं हम? ईमेल के थ्रू। अब चिट्ठी के थ्रू ना ईमेल के थ्रू भेजे तो कितना देर में पहुंचा सकते हैं? 5 से 6 मिनट। 5 से 6 मिनट भी ज्यादा हो गया। 1 से 2 मिनट वो भी ज्यादा हो गया। अगर हमारे पास अच्छी इंटरनेट स्पीड है, मुश्किल से मुश्किल 4 से 6 सेकेंड। इतना फास्ट है। मतलब सोचो, जिसको जाने में 1 महीना लगता था, 1 हफ्ता लगता था, तो सोचो कि जो 1 महीना का काम था, 1 हफ्ता का काम था, वो कितने देर में हो गया? 4 से 6 सेकेंड में। तो ईमेल क्या एक तरह का लेटर ही है? क्या है? एक तरह का लेटर। तो ये लेटर पहले के जमाने में लेटर कौन लेके जाता था? वो पोस्टमैन। कौन? डाकिया लेके जाता था। तो अब इस लेटर को कौन पहुंचा रहा है? इंटरनेट। कौन पहुंचा रहा है? तो सबको क्लियर है? यस सर। तो जो डाकिया का काम था चिट्ठी पहुंचाना, जो कि अभी भी पहुंचाता है, तो उसको कौन, उसके जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? इंटरनेट यूज कर सकते हैं। और इंटरनेट के थ्रू क्या यूज करेंगे हम लोग? ईमेल। क्या यूज करेंगे? ईमेल। तो हम लोग क्या करेंगे? ईमेल यूज करके अपना संदेश भेज सकते हैं। तो ईमेल में हम लोग क्या क्या भेज सकते हैं? ईमेल में हम लोग क्या क्या भेज सकते हैं? कुछ भी मतलब लिख के जो आपको देना, अपना मैसेज भेज सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, और क्या भेज सकते हैं? डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। सबको पता है डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स पता है आपको क्या होता है? आपको पता है? आप पीडीएफ का वर्ड सुना है सबने? तो पीडीएफ क्या है? पीडीएफ क्या है? डॉक्यूमेंट है। पीडीएफ क्या है? तो हम लोग बोल सकते हैं ईमेल का क्या बोल सकते हैं? डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम लोग? लेटर सेंड थ्रू द इंटरनेट। क्या बोल सकते हैं हम लोग? एक लेटर जो हम लोग किसके थ्रू भेजते हैं? इंटरनेट के थ्रू। और कहाँ भेज सकते हैं उसे? दुनिया के किसी भी कोने में। और कैसे भेज सकते हैं? कितना टाइम देगा? तुरंत 4 से 6 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है? काफी है फास्ट है। क्या है इसका मतलब? क्या हुआ? ये इंस्टेंट डिलीवरी करता है। सबको क्लियर है? सब लोग बता पाएंगे? जल्दी से सब लोग साथ में बताएं ईमेल क्या है। जल्दी से पढ़ के ही बताएं। इंटरनेट के माध्यम से सबको क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब इसके क्या क्या खासियत हो गया? इसकी खासियत क्या क्या बोलेंगे? फ्री और कॉस्ट होता है। क्या बोलेंगे? इंस्टेंट डिलीवरी। इसका क्या मतलब हुआ? ये तुरंत पहुंचाता है। दूसरा क्या? सेंड एनीथिंग। सेंड एनीथिंग का क्या मतलब हुआ? कुछ भी भेज सकते हैं। जिसमें क्या क्या आ गया? हमारा फोटोज आ गया, और क्या आ गया? वीडियोज आ गया, ऑडियो भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, और क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या हमें पैसा लगता है? पहले के जमाने में या अभी भी हम लोग यूज करते हैं। तो हमें क्या होता है? पहले हम लोग कहाँ जाते हैं? पोस्ट ऑफिस जाते हैं।
पोस्ट ऑफिस जाके वहाँ डाकिया को बोलते हैं कि अपना मैसेज देते हैं, ये मैसेज देते हैं और क्या बताते हैं, उसका एड्रेस देते हैं, क्या जिसको भेजना है उसका एड्रेस देते हैं। लेके कहाँ जाता था, दूसरे पोस्ट ऑफिस। कहाँ जाता था, यहाँ पे दूसरे पोस्ट ऑफिस हो गया, ठीक है। इसे मैं कह देता हूँ P1, इसे कह देता हूँ मैं P2। फिर यहाँ इसका जो पोस्टमैन था वो लेके आपके पास जाता था। वो किसके पास जाता था, आपके पास जाता था। तो इसमें ये जो पोस्टमैन यहाँ से लेके यहाँ जाता था, तो उसे कैसे पता होता था कि मुझे इस वाले पोस्ट ऑफिस पे जाना है? हाँ, एड्रेस की वजह से। कैसे? तो क्या एड्रेस होता था वो, उस एड्रेस को क्या बोलते हैं? सेंडर एड्रेस बोलते हैं या रिसीवर? सेंडर रिसीवर जानते हैं आप लोग? सेंडर मतलब जिसने भेजा। सेंडर कौन हुआ? जिसने भेजा। रिसीवर कौन होगा फिर? रिसीवर कौन होगा? मतलब जो प्राप्त करेगा या जिसको हमने भेजा। एक हो गया जिसने भेजा और जिसको भेजा। तो पहले हम लोग क्या देते थे, लेटर किसके यहाँ साथ जाता था? एक सेंडर एड्रेस, क्या जाता था? सेंट्रल एड्रेस। दूसरा क्या जाता था? रिसीवर एड्रेस। सबको क्लियर? सेंडर किस वाली पता? तो सेंडर एड्रेस होता था। सेंडर एड्रेस कौन सा हो गया? जो भेज रहा है। कौन सा हो गया? जो भेज रहा है। फिर रिसीवर एड्रेस कौन सा होगा? जो प्राप्त करेगा। तो अब ये सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस ये किससे रिप्लेस हो गया ईमेल में? टू और फ्रॉम सुना है सबने? ईमेल देखा है सबने? नहीं देखा? कोई नहीं, मैं दिखाऊंगा। ईमेल भेजा है किसी ने? जीमेल का ऐप है किसी में? जीमेल, हाँ। सबके घर पे जीमेल का ऐप है? सब लोग घर पे जाएंगे और जीमेल का ऐप खोलेंगे। क्या करेंगे? जीमेल का ऐप खोलेंगे। उसमें देखेंगे आपसे क्या क्या मांगता है। एक तो आपसे टू मांगेगा, ठीक है। टू मतलब आप जिसको भेज रहे हैं, ठीक है। और क्या मांगेगा? फ्रॉम। लेकिन फ्रॉम वहां पे दिखाएगा नहीं। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि वहां पे हम लोग पहले से लॉगिन रहते हैं, तो वहां पे वो ऑटोमेटिक उसे पता चल जाता है ये फ्रॉम इससे गया है, ठीक है। तो सबको क्लियर है? और फिर ईमेल में और क्या क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? आप बताएं, सब्जेक्ट क्या होता है? कोई बताएगा मुझे सब्जेक्ट क्या होता है? सब लोग प्रिंसिपल मैम को लेटर लिखते हैं छुट्टी के लिए, उसमें सब्जेक्ट देते हैं हम लोग। सब्जेक्ट का मतलब होता है हिंदी में विषय। क्या होता है? विषय। तो विषय का मतलब पता है सबको? तो क्या विषय होता है? अगर हमें छुट्टी चाहिए तो उसका विषय क्या होता है? क्या? अवकाश हेतु आवेदन पत्र। अवकाश हेतु आवेदन पत्र। इसका क्या मतलब हुआ? छुट्टी के लिए लेटर। फिर जब आपने सब्जेक्ट लिख दिया तो उसके नीचे हम लोग क्या लिखते हैं? रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद फिर अपन लोग को जो कंटेंट लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। तो सब्जेक्ट जो लिखते हैं उसी के हिसाब से बॉडी होता है या उससे अलग होता है? उसी के हिसाब से। तो सब्जेक्ट बेसिकली क्या हुआ, जो भी हम लोग बॉडी में लिखने जा रहे हैं एक छोटा सा वर्जन होता है, ताकि उस सब्जेक्ट को देख के मुझे पता चल जाए कि इसका बॉडी क्या होगा। ये जो ईमेल है या जो लेटर है ये किस बारे में है, ताकि मुझे सब ईमेल खोल के देखना ना पड़े कि अच्छा ये ईमेल किस बारे में आया है। इतना टाइम होगा मेरे पास? मान लिया आपके पास ईमेल में कम से कम 1000-2000 ईमेल है। मान लिया एक स्कूल में 1000 बच्चे हैं। अब मुझे सबका देखना है कि ये किस वजह से है। एक ईमेल में है कि उसमें सब्जेक्ट है, एक में है कि सब्जेक्ट नहीं है, एक में है कि आपको छुट्टी चाहिए, दूसरे का है कि मुझे एडमिट कार्ड नहीं मिला, कल मेरा एग्जाम है। तो अब ये बताओ, और तीसरा है कि उसमें कुछ है ही नहीं। तो मैं कौन से ईमेल को सबसे पहले देखूंगा? जिसमें सब्जेक्ट होगा। और उसमें भी एक ईमेल है कि जिसमें आपका एग्जाम कल है और आपको एडमिट कार्ड चाहिए, और दूसरा क्या है आपके पास कि आपको छुट्टी चाहिए। तो इन दोनों में से सबसे पहले कौन सा देखना चाहिए? एडमिट कार्ड वाला देखना चाहिए। क्योंकि अगर एडमिट कार्ड नहीं होगा तो क्या वो बच्चा एग्जाम दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, तो वो उसका एग्जाम छूट जाएगा। तो ये मैं सब्जेक्ट पढ़ के जल्दी से उसका ईमेल खोलूंगा। उसके बाद मैं छुट्टी वाले के देखूंगा। फिर सबसे लास्ट में देखूंगा मैं, मेरे पास जब टाइम बचेगा जिसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। तो एक अच्छे ईमेल की क्या पहचान हो गई? सब्जेक्ट होना उसमें बहुत जरूरी है।
दूसरा उसमें सेंडर और रिसीवर एड्रेस होना चाहिए, यस सर, रिसीवर एड्रेस होना चाहिए, यस सर, 2 होना चाहिए। यस सर, अगर 2 नहीं होगा तो क्या वो पहुंच पाएगा कभी? नो नो सर, सर, अगर मुझे एक चिट्ठी भेजना है और मैं बताया उन्हें कि ये कहाँ जाएगा, तो क्या ये वो कहीं पहुंच पाएगा? तो 2 होता है ईमेल में, क्या होता है? टू फ्रॉम। तो 2 अगर नहीं हुआ, फ्रॉम नहीं हुआ, तो वो ईमेल कभी नहीं पहुंच पाएगा। सबको क्लियर है? आप लोग देख रहे हैं इधर ब्लू टी शर्ट, आप लोग इधर देख रहे हैं, सबको मेरे इधर दिखेगा, किधर दिखेगा? आप सब लोग मेरे इधर देखेगा। सबको क्लियर है? यस सर, नेक्स्ट मूव करें हम लोग। यस सर, अब आते हैं ईमेल एड्रेस पे। यस सर, ये क्या है? क्या है ये? ईमेल एड्रेस। तो एक ईमेल एड्रेस पे क्या होना जरूरी है? सबसे पहले नेम। ये नेम है या यूजर नेम है? यूजर नेम यूनिक होता है या फिर यूनिक, यूनिक समझते हैं आप लोग? मतलब रोल नंबर सबका यूनिक होता है क्लास में? हाँ, मतलब एक रोल नंबर किसी और का हो सकता है, नो सर, मतलब इकलौता उसी का होगा, वो किसी और का नहीं होगा, नहीं होगा। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिक बोलते हैं। तो यूजर नेम क्या होता है? यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक, तो एक ईमेल आईडी में सबसे जरूरी क्या है? यूजर नेम, यूजर नेम। यूजर नेम अगर नहीं होगा तो क्या वो भेज पाएगा? मतलब कैसे ही पता चलेगा कि ये मैंने भेजा या आपने भेजा? आपका क्या नाम है? निखिल नायक, निखिल। तो अगर यूजर नेम नहीं होगा तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि मैंने भेजा या निखिल ने भेजा। तो वो हम लोग को कहां से पता चलता है? कहां से पता चला हम लोग को? यूजर नेम, यूजर नेम से। कहां से? यूजर नेम से। यूजर नेम। यूजर नेम क्या होता है? यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक होता है, तो एक तो ये हो गया, और फिर इसे क्या बोलते हैं हम लोग? नहीं, स्कूल डॉट, ये क्या हो गया? उसका यहाँ पे लिखा हुआ बताए सर, वो सर उसका क्या बोलते हैं इसे? डोमेन, डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन, डोमेन। gmail.com देखते हैं आप लोग? gmail.com क्या है? यूजर नेम है या डोमेन है? तो एक ईमेल एड्रेस में क्या क्या हो जाता है? एक आपका यूजर नेम हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है आपका? सिंबल होता है। सिंबल में भी कौन सा रहता है? @ पहचान गए, कैसे पहचानेंगे हम लोग? @ से पहले जो भी है वो क्या होगा हमारा? यूजर, @ के बाद जो भी है डोमेन, क्या होगा? पहले जो भी होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? यूजर नेम। @ के बाद जो भी है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डोमेन। डोमेन अलग अलग हो सकता है, Yes, sir. जैसे gmail.com हो गया, yahoo.com हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आउटलुक। पर है आपने कैसा? माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना है? हाँ, जैसे गूगल का एक ईमेल सिस्टम कौन सा है? जीमेल। जीमेल, कौन सा है? जीमेल, तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा है? आउटलुक। आउटलुक, ईमेल और जीमेल में क्या डिफरेंस है? कोई बताना चाहेगा? सर जैसे सर वो कार की जो ब्रांड है वो जीमेल है, और जो नहीं, हाँ जीमेल है, और जो कार है वो ईमेल है, हाँ, तो जैसे इसने बताया कार की जो ब्रांड है वो क्या है? ईमेल, जीमेल, जीमेल, जीमेल है, और ईमेल क्या हो गया? कार हो गया। इससे क्या समझते हैं आप लोग? कोई बताना चाहेगा? चलो मैं बताता हूँ। एक लेटर भेजते हैं हम लोग, वो पोस्टमैन किसे किसे भेज सकते हैं हम लोग? मतलब पोस्ट ऑफिस से भेज सकते हैं, और एक प्राइवेट सर्विस वगैरह भी है। ब्लू डॉट किसने सुना है? ब्लू डॉट, ब्लू डॉट सुना है? नहीं सुना है? डिलीवरी, आपका कुरियर आता है, फ्लिपकार्ट वाला भेजता है। फ्लिपकार्ट वाला कैसे भेजता है? अपना उसका खुद का सर्विस होता है या पोस्ट ऑफिस वाला लेके आता है? खुद की सर्विस, मिंत्रा वाला कैसे करता है? खुद का लेके आता है या पोस्ट ऑफिस वाला लेके आता है? तो ये अलग अलग सर्विस है, जो एक सामान आपको एक दुकान से उठाकर आपके पास ला रही है। तो इसका अलग सर्विस है। मिंत्रा वाले का अलग है, फ्लिपकार्ट वाले का अलग है, मीशो का अलग है। तो वो सब क्या करता है? अलग अलग सर्विस यूज कर रहा है आपको एक सामान भेजने के लिए। लेकिन इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको सामान भेजना। मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? सामान भेजना, मतलब एक जगह से सामान उठाना और दूसरे जगह सामान भेजना। इसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं? अलग अलग सर्विस यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सर्विस यूज कर रहे हैं। मिंत्रा वाले अलग यूज कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट वाले अलग यूज कर रहे हैं,
मीशो वाले अलग अलग कर रहे हैं। तो वैसे ही ईमेल और जीमेल में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। ईमेल क्या हो गया, ईमेल का मेन कॉन्सेप्ट क्या हो गया, एक कंप्यूटर से एक मैसेज उठाकर दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाना। वो किसके थ्रू करते हैं, इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट क्यों भेज पाता है, क्योंकि एक नेटवर्क से हम लोग सब लोग कनेक्टेड है। क्या है, सब लोग कनेक्टेड है। मेरा लैपटॉप किसी दूर जो लैपटॉप है वो भी इंटरनेट के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है। सब कनेक्टेड है, तभी तो मैं भेज पा रहा हूँ। ठीक है, तो ईमेल का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, एक जगह से एक मैसेज या इंफॉर्मेशन या फोटोज उठाना और दूसरे जगह भेजना इंटरनेट के थ्रू। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसके थ्रू यूटिलाइज हो रहा है, किसके थ्रू इसे भेज पा रहे हैं हम लोग, इंटरनेट के थ्रू। और इसके लिए क्या एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं हम लोग, जीमेल। क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, जीमेल यूज कर रहे हैं। तो जीमेल एक एप्लीकेशन हो गया जिसके थ्रू हम लोग ईमेल भेज पा रहे हैं। तो जीमेल क्या हुआ, जीमेल क्या हुआ, एप्लीकेशन। तो जीमेल एक एप्लीकेशन हो गया जिसके थ्रू हम लोग ईमेल भेज पा रहे हैं। और ईमेल क्या हो गया, जो भेजने का कॉन्सेप्ट है, एक जगह से उठाकर दूसरे जगह भेजना। ठीक है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ईमेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईमेल। ईमेल भेजने के लिए जो एप्लीकेशन यूज हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीमेल। सबको क्लियर है, यस सर, नेक्स्ट मूव करें। यस सर, ठीक है, टू बोला था हमने, यस सर, तो टू क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो गया, सेंडर या रिसीवर, रिसीवर हुआ। क्या हुआ, टू क्या हो गया हमारा, रिसीवर एड्रेस जिसको हम लोग भेज रहे हैं। सबको क्लियर है, जिसको हम लोग भेज रहे हैं वो क्या, उसका एड्रेस हम लोग कहाँ डालते हैं, टू में। कहाँ डालते हैं, टू में। तो जैसे हमारा एड्रेस होता था, इस स्कूल को जैसे एड्रेस हो गया, वैसे अगर हमें ईमेल में एड्रेस डालना है तो कहाँ डालते हैं हम लोग, एप्लीकेशन लिखते हैं। हाँ, एप्लीकेशन में क्या लिखते हैं, स्कूल का नाम, हाँ, उसका एड्रेस, ठीक है, पिन कोड सब डालते हैं। हाँ सर, तो वैसे ही यहाँ पे एड्रेस देना होगा। और यहाँ पे एड्रेस सबसे सिंपल है, बस क्या डालना है इसमें, ईमेल डालना है। क्या डालना है, ईमेल, ईमेल। तो ये क्या हो गया, ये ईमेल हो गया, ईमेल आईडी। क्या हो गया, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी। एक ये ईमेल आईडी जो कि यूनिक है, ये डाल देने से उसे पता चल जाएगा कि कहाँ डिलीवर करना है। यस सर, सबको क्लियर है। यस सर, फिर क्या हो गया, सब्जेक्ट। फिर क्या हो गया, ये बॉडी। सबको क्लियर है। यस सर, अटैचमेंट पता है, अटैचमेंट पता है सबको। यस सर, अटैचमेंट में हम लोग बात कर रहे थे फोटो वीडियो की। हाँ, तो फोटो वीडियो कैसे भेजेंगे हम लोग, कैसे भेजेंगे, इंटरनेट के थ्रू भेजेंगे। लेकिन ये डायरेक्ट यहाँ पे तो मैसेज लिख दिया हमने, रिस्पेक्टेड सर, आई हैव अ डाउट अबाउट टुडेज लेसन। लेकिन इसमें हमें फोटो भेजना है, नोट्स का फोटो भेजेंगे, तो वो कहाँ से भेजेंगे, वो भेजते हैं हम लोग कहाँ से, अटैचमेंट से। ऐसा एक सिंबल होगा, उसमें हम लोग क्या करते हैं, अटैच। क्या करते हैं, अटैच। तो सबको क्लियर है ये। बैड ईमेल क्या हुआ, ये वाला, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट मिसिंग है और मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ये ईमेल किस बारे में है। तो ये क्या हुआ, ये गलत है, गलत ईमेल हुआ, बैड ईमेल। ठीक है, और क्या है इसमें, प्लीज टेल मी। टेल मी, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये बैड ईमेल क्यों आ गया, प्लीज टेल मी कि वहाँ क्या, क्यों आया ये, क्यों लगता है ये, हाय सर प्लीज टेल मी, ओ माय गॉड, ये सही है। जो तो जैसा आप क्या बताया, क्या नाम है आपका, पूजा। तो पूजा ने बताया कि हम लोग क्या भेज रहे हैं, ऑफिशियल लेटर भेज रहे हैं। कौन सा, ऑफिशियल। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्मल लेटर। क्या बोलते हैं, फॉर्मल लेटर। तो ये चीज सही नहीं है। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट मिसिंग है। क्या है, सब्जेक्ट मिसिंग। तो ऐसे ही पता चल गया ये तो सही ईमेल नहीं है, सब्जेक्ट मिसिंग। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है इसमें, हाय सर, ये एक्सक्लेमेशन मार्क सही नहीं है। हाय हेलो सर से थोड़ी करते हैं, रिस्पेक्टेड सर मैम ऐसे करते हैं। दूसरा क्या, प्लीज टेल मी। ये प्लीज हम लोग शॉर्ट में नहीं लिखते हैं, प्लीज फुल लिखेंगे, फॉर्मल में क्या लिखेंगे, फुल लिखेंगे। ठीक है,
और यहाँ पे कोई ग्रीटिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम करते हैं ना। यस सर। तो ये क्या है, एक तरह का बैड ईमेल है। ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। ईमेल के एटिकेट्स, 6 गोल्डन रूल्स। सबसे पहला क्या है? क्लियर सब्जेक्ट। ऑलवेज राइट अ Clear क्लियर subject। सब्जेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ? हमेशा स्पष्ट विषय लिखेंगे। क्या? एक क्लियर, हमारा ईमेल किस बारे में होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमेशा क्या होना चाहिए हमारा? क्लियर होना चाहिए। क्लियर का मतलब समझ रहे हैं सब लोग? यस सर। हाँ। जिनको नहीं पता है वो क्लियर लिख ले और घर से देख के आएंगे क्या होता है। ठीक है, जो भी मैं बोलूं, जो भी समझ में नहीं आए वो सब लोग कॉपी में लिखेंगे, घर जाके उसे ढूंढेंगे। ठीक है, नहीं तो मुझसे यहाँ भी पूछ सकते हैं आप लोग। दूसरा क्या? स्टार्ट विद अ पोलाइट ग्रीटिंग। ग्रीटिंग क्या हुआ? क्या हुआ? सबको दिख रहा है? यस सर। रिस्पेक्टेड सर मैम करते हैं यस सर। या प्रणाम करते हैं? यस सर। वो क्या है? ग्रीटिंग है। फिर क्या है? कीप द मैसेज शॉर्ट एंड डायरेक्ट। संदेश छोटा और स्पष्ट रखें। संदेश कैसा होना चाहिए? छोटा और स्पष्ट। अब सबके पास इतना टाइम नहीं है कि आपका जो लेटर भेजा है उसको बैठ के सब पढ़े। जैसे आपने मैम को या सर को एक लेटर भेजा, ठीक है, तो उन्हें पढ़ाना भी है, आपका कोर्स भी डिजाइन करना है, होमवर्क भी देना है, होमवर्क भी चेक करना है। तो इतना टाइम उसमें ये सब में वो क्या करते हैं, नहीं गुजारेंगे कि आपका बैठ के लेटर पढ़े। तो लेटर क्या होना चाहिए? छोटा और स्पष्ट होना चाहिए। ये गेम बंद करेंगे आप, आपका लैब बंद हो जाएगा। कोई भी अगर गेम खेलता हुआ दिख गया तो उनका लैब बंद हो जाएगा। लैब से आप लोग बैंड हो जाएंगे। लैब से आप लोग क्या हो जाएंगे? बैन हो जाएंगे। अवॉइड ऑल कैप्स, इसका मतलब समझते हैं? बड़े अक्षरों से सिर्फ नहीं लिखना है। सब जानते हैं? बड़े अक्षर छोटे अक्षर समझते हैं? कैप्स लिख रहे हैं आप सबको कीबोर्ड पे। उसको जब ऑन कर देते हैं ना तो खाली क्या होता है कि उसमें बड़े बड़े अक्षर से लिखाते हैं। जैसे ABCD क्या होगा? कैपिटल लेटर में लिखाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है? एंड विद थैंक यू एंड योर फुल नेम, ये क्लियर है? रीड वंस बिफोर क्लिकिंग सेंड। एक बार पढ़ी। तो एक बार हमें रिव्यू करते हैं ना, एग्जाम में हम लोग आंसर लिखते हैं, हाँ, फिर खुद से पढ़ के चेक करते हैं ना क्या ये सही है या गलत है। वैसे ही हम लोग ईमेल को भी रिव्यू करते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है। यस सर। यस। तो आप लोग का एक होमवर्क दे रहा हूं, जल्दी से लिख लें। यस सर। एक ईमेल आपको लिख के आना है, अपने टीचर को एक लिखना है। एक ईमेल आपको अपने टीचर को लिखना है जिसमें आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए आपके भाई या बहन की शादी के लिए। ठीक है, या फिर ये लिख लिया आपने, एक और लिख ले। दूसरा ईमेल लिखना है आपको, ये भी आपको प्रिंसिपल मैम को लिखना है। आपको एक क्रिकेट का मैच ऑर्गेनाइज कराना है, उसका आपको परमिशन चाहिए मैम से। ठीक है, सब लोग लिख रहे हैं? पहला ईमेल क्या था? प्रिंसिपल मैम को आपको एक लेटर लिखना है भाई या बहन की शादी की छुट्टी के लिए। दूसरा आपको ईमेल लिखना है कि आपको अपने स्कूल में क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करवाना है। ठीक है, तो उसका आपको परमिशन चाहिए उस चीज़ के लिए। ठीक है, ये 2 चीज़ हो गया। तीसरा लिखना है एक ईमेल जो अपने दोस्तों के लिए, उसे लिखना है कि आप लोग बांधवगढ़ घूमने गए थे। बांधवगढ़ सुना है सबने? ठीक है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क आप लोग घूमने गए थे, उसके बारे में बताना है आपको कैसा लगा, आपने कितना एंजॉय किया। ठीक है, सबको क्लियर है? तो तीसरा ईमेल क्या था?
अपने दोस्त को एक ईमेल लिख के बताना है कि आप लोग बांधवगढ़ नेशनल पार्क घूमने गए थे, आपने वहां पे बहुत सारी एंजॉयमेंट की, ठीक है। तो ये ईमेल लिखना है। सबको क्लियर है? सर क्लियर है सबको?